बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम अबू हसन। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया था कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो जो है वो नमाज़ ईद के सिलसिले में बनाऊँगा कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या है। नमाज ईद का तरीक़ा बयान करने से पहले मैं एक दो ज़रूरी मसाइल आपके सामने रखता हूँ ताकि आपके की मालूमात में और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, याद रखें कि नमाज ईद के लिए ना अज़ान है और ना इकामत। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारहा नमाज ईदेन पढ़ी है जो अज़ान व इकामत के बग़ैर होती थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईदेन में ना अज़ान है और ना इकामत। नमाज ईद पहले और ख़ुतबा बाद में है। नमाज ईद पहले फिर उसके बाद ख़ुतबा होना चाहिए, यही सुन्नत है। जुमे में हम पहले जो है वो ख़ुतबा देते हैं, ख़ुतबा सुनते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। ईद में मुख्तलिफ है, यानी कि पहले नमाज ईद उसके बाद ख़ुतबा होता है। नाज़रीन, ये वो ज़रूरी मसाइल थे ईद उल फ़ितर के सिलसिले में जो आपने सुने, उम्मीद है समझ लिया होगा। नमाज ईद का तरीक़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर है। सबसे पहले आप नियत करेंगे 2 रकात ईद उल फ़ितर की वाजिब नमाज इमाम की इक़्तिदा में कि नमाज अदा करता हूँ 6 ज़ायद तकबीरात के साथ। मगर नियत को ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा से साबित भी नहीं है, इसलिए सिर्फ दिल से नियत करना काफ़ी है। ज़बान से कह ले तो कोई हरज नहीं। उसके बाद पहली तकबीर, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, कहते हुए अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लें, जैसे कि आम नमाज़ों में बांधते हैं, और हस्बे मामूल सना पढ़ें। सना पढ़ लेने के बाद आप दूसरी तकबीर कहेंगे। हाथ आपने कानों तक उठाने हैं और फिर छोड़ देने हैं। इसी तरह तीसरी तकबीर कहेंगे और तीसरी तकबीर कहते हुए हाथ उठाकर फिर छोड़ दें। फिर चौथी तकबीर पर हाथ उठाकर आप नाफ के नीचे हस्बे मामूल बांध लें। फिर क़िरात करें जिसमें सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। फिर हस्बे मामूल रुकू व सिजदा करके दूसरी रकत के लिए खड़े हों और क़िरात करें। जब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ चुके तो अब रुकू में ना जाएं, बल्कि तकबीर कहते हुए हाथ उठाएं और कानों तक ले जाकर छोड़ दें। इसी तरह दूसरी व तीसरी तकबीर पर भी करें कि हाथ उठाकर छोड़ दें और चौथी तकबीर पर रुकू में चले जाएं और हस्बे मामूल नमाज पूरी करें। ये है नमाज ईद का तरीक़ा। बाकी आपने तरीक़ा यूँ इख्तियार करना है और मस्जिद में इमाम साहब अपना काम करेंगे, आपने उनकी इक्तिदा में यूँ नमाज पढ़नी है। उम्मीद है कि आपको नमाज ईद का तरीक़ा समझ में आया होगा। नमाज ईद के बाद जब आप दुआ करें तो मुझ चीज़ को भी अपनी खुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।